हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पार्टनरशिप से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में एक बेहतरीन कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन को मैं विद इन कुछ सेकंडों में सॉल्व करके दिखाऊंगा और आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन को पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम में। तो दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ देख लेते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और पार्टनरशिप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक थोड़ा सा प्यारा सा कंसेप्ट होता है, वह कंसेप्ट को हम समझ लेते हैं। देन उसके बाद यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, कंसेप्ट यह है कि यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ऊपर ए, बी और सी हैं। यह ए, बी और सी जो है यह तीन व्यक्ति हैं, यानी तीन पर्सन हैं। इन्होंने क्या किया है, एक कंपनी है और इस कंपनी में ए, बी और सी ने इन्होंने अपनी अपनी क्या है पूंजी लगाई है, अपना अपना निवेश किया है कंपनी में, एक टाइम के लिए निवेश किया। तो यहाँ पर ए जो है कंपनी में X रुपए का निवेश किया और कितने टाइम के लिए, T1 टाइम के लिए निवेश किया है। फिर क्या है, B जो है कंपनी में, उसी कंपनी सेम कंपनी में Y रुपए का निवेश किया, कितने टाइम के लिए, T2 टाइम के लिए इन्होंने निवेश किया है। इसी प्रकार से व्यक्ति जो C है, कंपनी में Z रुपए का जो निवेश है वह T3 टाइम के लिए किया है। तो लास्ट में पूछा जाता है यदि E, B और C ने X, Y, Z रुपए कंपनी में T1, T2, T3 टाइम के लिए निवेश किया तो इनका जो है T1, T2, T3 टाइम के लिए जो निवेश किया गया है तो इनका अंत में इनका लाभ कितना होगा, इनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, यह कितना होगा। तो इनको जो प्रॉफिट मिलता है, ए को जो प्रॉफिट मिलेगा T1 टाइम के लिए यदि X रुपए निवेश करता है तो पूंजी इंटू टाइम का जो मल्टीपल हो जाएगा वह इनका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, X T1 प्रॉफिट हो जाएगा। इसी प्रकार से Y को जो T2 टाइम के लिए जो निवेश किया गया था उसका जो प्रॉफिट आएगा वह Y T2 हो जाएगा। इसी प्रकार से C को जो प्रॉफिट होगा वह Z T3 हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर प्रॉफिट हमें निकालना है, जितना मैंने कंपनी में निवेश किया और कितने टाइम के लिए निवेश किया, इसका जो मल्टीपल आएगा वह लास्ट में अंत में हमें क्या निकल के आ जाएगा, दोनों का मल्टीपल प्रॉफिट हमें निकल के आ जाएगा। हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा, हमें इतना प्रॉफिट वर्ष के अंत में या इस टाइम के अंत में हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा। यह कंसेप्ट हमें यही बताता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यह है दोस्तों, राम ने 12,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने के बाद रहीम ने भी 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझा कर लिया। यदि वर्ष के अंत में राम को 6,400 रुपये का लाभ हुआ तो रहीम को कितना लाभ होगा। दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी है। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन में दो व्यक्ति हैं, राम और रहीम है। तो राम और रहीम क्या है, दो व्यक्ति यानी दो पर्सन है। एक राम है और एक क्या है, रहीम है। इन्होंने क्या है, एक व्यापार किया है और व्यापार में दोनों लोगों का क्या है, साझेदारी है। तो राम ने जो व्यापार किया, व्यापार में जो पैसा यानी पूंजी लगाया वह 12,000 रुपये है। कितना है, 12,000 रुपये का क्या है, पूंजी लगाया है। तो फिर क्या है, आगे कहता है कि 6 महीने बाद यानी राम के निवेश करने के 6 महीने बाद रहीम ने 15,000 रुपये का क्या किया, 15,000 रुपये का निवेश करके राम के साथ साझेदारी कर लिया।
इतना समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, इनका जो निवेश है, इन निवेश का हम क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकालने से क्या होगा, ये वैल्यू जो है 12,000 15,000 ये छोटी हो जाएगी, इसलिए हम रेशियो निकालते हैं दोस्तों। रेशियो निकालने से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसका हम क्या कर लेंगे, रेशियो निकालेंगे। रेशियो लेके तो यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो हम काट लेंगे। इसको आप जितना सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल से सिंपल कीजिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 12 और 15 को काटेंगे। 12 को हम काट लेते हैं 3 से, 3 चौक 12, और इसको हम काट लेंगे 3 25 15 हो जाएगा दोस्तों। इतना आपको समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ये तो बात निवेश की हो गई। अब हम आगे टाइम देखते हैं कि राम ने कितने टाइम के लिए निवेश किया और रहीम ने कितने टाइम के लिए निवेश किया है। तो देखिए क्वेश्चन में यह कहता है कि यदि वर्ष के अंत में राम, मतलब राम ने कितने, यदि वर्ष के अंत में राम को 6,400 रुपए का लाभ हुआ तो रहीम को कितना है। यानी राम ने जो है 1 साल के लिए अपना धन, अपना पूंजी को निवेश किया कंपनी में। कितने साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। यहाँ पे जो है रहीम जो है 6 महीने के बाद निवेश किया। राम के निवेश करने के 6 महीने बाद रहीम ने निवेश किया। तो रहीम ने कितना निवेश किया, 6 महीने ही तो निवेश किया। तो यहाँ पे पूरे कितना आ जाएगा, 6 मंथ आ जाएगा। जब ये 6 मंथ है तो यह भी क्या होगा, मंथ में ही होगा। तो 1 वर्ष में 12 मंथ होता है, तो यहाँ पे हम 12 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो अब क्या है, ये निवेश टाइम, निवेश इनटू टाइम का जो मल्टीपल आ जाएगा, क्या आ जाएगा लास्ट में, प्रॉफिट का, इनका जो हो जाएगा प्रॉफिट का। यहाँ पर हम रेशियो बना लेंगे दोस्तों। प्रॉफिट का रेशियो जो आ जाएगा 12 चौक कितना आ जाएगा, इसके मल्टीपल मत कीजिए, सीधे यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 12 गुणे 4 गुणे 12, और इसको हम क्या करते हैं, रेशियो बना लेते हैं 5 गुणे कितना कर लेते हैं 6। ये हो जाएगा दोस्तों इतना। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो यह 6 गुना 12 और यह 4 गुना 8 अनुपाते 5 आ जाता है। इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। इतना आपको समझ आ गया दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि राम को वर्ष के अंत में 6,400 रुपये का लाभ हुआ। अब आप यहाँ पे देखिए, राम ने 4 रुपये लगाया 12 मंथ के लिए। वर्ष के अंत में इसे जो प्रॉफिट होता है 8 रुपये का। तो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन में दिया 6,400 रुपये का प्रॉफिट होता है और यहाँ पे 8 रुपये का प्रॉफिट, तो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 जो इक्वल हो जाएगा 6,400 रुपये के बराबर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 टाइम 64, तो ये की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 800। अब हमें निकालना है कि रहीम को वर्ष के अंत में कितना लाभ होगा। तो यहाँ रहीम को जो लाभ होता है 5 रुपये का और 1 की वैल्यू 800 है, तो यहाँ पे रहीम को जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा 5 गुणे 800, यानी इसको गुणा करेंगे तो रहीम को लाभ होगा 4,000 रुपये का लाभ हो जाएगा रहीम को दोस्तों। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4,000, और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिर्फ क्या होगा, वैल्यू चेंज रहेगा लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा दोस्तों। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यह कि तोरसा ने 2,250 रुपये के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद त्रिशा ने 2,880 रुपये का निवेश कर दिया। यदि 12 महीने के अंत में तोरसा के निवेश के समय से लाभ को तोरसा और त्रिशा द्वारा 25/24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो त्रिशा ने कितने महीने के लिए निवेश किया था। तो दोस्तों इसमें सिर्फ क्या है, इसमें दिया है कि पूंजी इसने इतना निवेश किया है और लास्ट में क्या दिया गया, प्रॉफिट का रेशियो इतना है। हमें यहाँ पे टाइम नहीं पता है, हमें टाइम निकालना है। किसका टाइम, सिर्फ हमें एक टाइम पता है कि किसका, तोरसा का टाइम पता है। तोरसा ने जो पूंजी निवेश किया कितने टाइम के लिए किया ये हमें पता है, जबकि त्रिशा ने कितने महीने के लिए किया पूंजी ये हमें नहीं पता है। यही क्वेश्चन हमें निकालना है दोस्तों।
कुछ भी नहीं दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, कौन? तोरसा और तृषा है। तो एक है तोरसा है और एक है तृषा है। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे एक तोरसा ने जो कारोबार में अपनी पूंजी निवेश किया वह कितना किया है? 2250 रुपये का निवेश किया है। ये हो गया। अब इसमें जो है तृषा ने जो पूंजी निवेश किया है, तृषा ने कितना निवेश किया? 2880 रुपये का पूंजी इन्होंने निवेश किया है। इतना आपको समझ आया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जितना कटता उतना हम काट लेते हैं। तो यहाँ से हम एक जीरो हटा लेते हैं। अब ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम चलते हैं, ये देखिए ये क्या है? निवेश हो गया। अब आगे क्या होगा? टाइम। ये क्या है? कैपिटल, यानी निवेश इन्होंने कितना किया है। अब आगे जो आएगा ये टाइम है। ये हम कैपिटल जो निवेश है इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो ले लेंगे दोस्तों, ये रेशियो। अब हम टाइम का रेशियो लेंगे। तो हमें पता होगा कि तोरसा ने कितने टाइम के लिए 2250 रुपये का निवेश किया था। तो ये 12 महीने के लिए निवेश किया। ये जो पूंजी है इन्होंने निवेश किया, ये 12 महीने के लिए निवेश किया है। जबकि तृषा का हमें निकालना है, तृषा ने कितने टाइम के लिए निवेश किया। तो हम मान लेते हैं तृषा ने x महीने के लिए जो है इस पूंजी को निवेश किया है। तो वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट आता है, वर्ष के अंत में इनको जो प्रॉफिट मिलता है दोस्तों, वह क्वेश्चन में दिया है कितना है? 25:24 है। 25:24 ये इनको जो वर्ष के अंत में क्या आता है? प्रॉफिट आता है दोस्तों। ये क्वेश्चन में दिया है। जबकि इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा? इसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट आएगा 225 × 12 अनुपाते 288 × x, यह प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? दोनों जो प्रॉफिट का रेशियो इनको क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे दोस्तों। आइए हम कर लेते हैं। 225 × 12 बटा 288 × x। तो दोस्तों इसको जो है अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको इक्वल कर लेंगे दोनों, जो इसका प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया और हमारे अकॉर्डिंग जो आया है, ये दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो 25 बटा एक कितना हो जाएगा? 25/24 दोस्तों हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम 25 से डायरेक्ट करते हैं। 25 × 9 = 225, ये हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर तो काट लेते हैं। 12 से कटेगा, 12 × 9 = 24, 12 × 9 = 24, 12 × 4 = 48 हो जाएगा। ये यहाँ से 12 × 9 = 24, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से x निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 9 महीने। यानी जो तोरसा ने अपनी तृषा ने जो पूंजी का निवेश किया है वह कारोबार में 9 महीने के लिए इन्होंने पूंजी का निवेश किया था। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी था, सिर्फ टाइम निकालना था, आपको कैपिटल और प्रॉफिट दिया था। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ क्या होगा? वैल्यू चेंज रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यह है कि सोहेल ने 2250 रुपये से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि तृषा 3 मास बाद, मतलब 3 महीने के बाद कुछ राशि निवेश की। तृषा ने 3 महीने के बाद कुछ राशि निवेश की, कितनी की नहीं पता है। यदि 12 माह के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और तृषा ने लाभ को 25 और 24 के अनुपात में बांटा है, तो तृषा ने कितना निवेश किया था। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? तृषा ने कितना निवेश किया था, ये निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या है? टाइम भी पता है, प्रॉफिट का रेशियो भी पता है,
एक कैपिटल पता है किसका, सोहेल कितना निवेश किया ये हमें पता है, जबकि त्रिशला ने कितना निवेश किया ये हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। तो आइए हम निकालते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, एक सोहेल है और एक है त्रिशला, दो पर्सन यानी दो व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे सोहेल ने कितना निवेश किया, कैपिटल कितना है, कैपिटल यानी निवेश किया जो कम कारोबार के लिए, वह 2250 रुपये का निवेश किया। और यह क्या है, त्रिशला ने कितना निवेश किया यह नहीं पता है। इस नहीं पता है तो हम इसको मान लेते हैं त्रिशला ने X रुपये का निवेश किया है। अब आगे चलते हैं टाइम, इसका हम क्या ले लेते हैं, यहीं पे रेशियो ले लेते हैं, हो गया ये। अब हम टाइम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सोहेल ने जो पूंजी का निवेश किया कारोबार के लिए वो 12 महीने के लिए किया है, तो यह गुणे 12 हो जाएगा। और त्रिशला ने कितने महीने के लिए पूंजी निवेश किया, 100 रुपये। यहाँ पे देखिए यह कहता है कि त्रिशला 3 माह के बाद है, यानी सोहेल के निवेश करने के 3 मंथ के बाद त्रिशला जो है 100 रुपये निवेश करती है, यानी 100 रुपये का जो निवेश करती है वह 9 महीने के लिए करती है। तो यह गुणे हो जाएगा 9। प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट का जो रेशियो आ जाएगा वह 2050 गुणे 12, और यहाँ पे टाइम का रेशियो ले लीजिए और ये हो जाएगा रेशियो x गुणे 9। ये दोस्तों हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और क्वेश्चन में दिया है कितना, इनको जो है सोहेल और त्रिशला को जो लाभ है, यानी क्वेश्चन में जो दिया लाभ, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट आ रहा है, इनको प्रॉफिट कितना आ रहा है क्वेश्चन में 25:24 का इनको प्रॉफिट हो रहा है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट हो रहा है ये हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों प्रॉफिट को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2250 गुणे 12 अनुपात में है, जिसको हम बटे कर लेंगे x गुणे 9। अब हम दोनों प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। इसको हम इक्वल कर लेते हैं 25 बटा कितना 24। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यह कटेगा 25 9 225, ये 90 हो जाएगा। तो अब ये कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, हो गया है दोस्तों। अब किससे कटेगा, अब ये नहीं गुणा कर लेते हैं, नहीं कटेगा। तो ये 120 गुणे 24, इसको हम गुणा करते हैं तो 12 गुणा करते हैं, 12 चौक 48, 8 4 12 दूना 24 4 28। तो ये आ जाएगा। तो त्रिशला ने जो कारोबार में निवेश किया था वह 2880 रुपये का निवेश किया था, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट। तो दोस्तों देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ क्या है घुमा रहा है, खेला खेल रहा है। और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ क्या रहेगा वैल्यू का चेंज रहेगा। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, और क्वेश्चन नंबर 4 आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यह कहता है कि रिस्का और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे निवेश किए। रिस्का ने 1875 रुपये का निवेश किया और लाभ से अपने हिस्से के रूप में 225 रुपये प्राप्त किए। रिस्का ने क्या किया, 1875 रुपये क्या किया, निवेश किया, और उसे जो प्रॉफिट मिलता है 225 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। अगर आकाश ने लाभ से अपने हिस्से के रूप में 288 रुपये कमाए, मतलब आकाश को जो प्रॉफिट मिलता है वह 288 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। तो आकाश ने कितने राशि का निवेश किया, तो आकाश ने कितना रुपया निवेश किया था यही हमें निकालना। क्वेश्चन बहुत ईजी है दोस्तों, सेम है। यहाँ पे देखिए कैपिटल दिया दोस्तों, कैपिटल यानी पूंजी, यानी कितना निवेश किया इन्होंने। तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक रिस्का है एक आकाश है। तो कैपिटल
रिस्का ने कितना कारोबार के लिए निवेश किया, वह 1,875 रुपये इन्होंने लगाया। इसके बाद हमें आकाश कितना लगाता है ये हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं आकाश ने 100 रुपये का निवेश किया साझेदारी के, इसका हम क्या कर लेते हैं, रेशियो। अब आगे चलते हैं टाइम रखें। तो यहाँ पे रिस्का जो पैसा लगा रही है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, यानी यहाँ पे दोनों जो है रिस्का आकाश जो है अपनी अपनी पूंजी जो है 1 साल के लिए लगा रहे हैं। क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम इसको मान लेते हैं 1 साल के लिए लगाए हैं, 1 वर्ष के लिए लगाए। और वर्ष के अंत में इनको जो प्रॉफिट मिल रहा है कितना हो जाएगा, प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट जो कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा जो कैपिटल इनटू टाइम का जो मल्टीपल होगा वो प्रॉफिट होगा। तो रिस्का को जो प्रॉफिट हो रहा है 875, ये हो रहा है 875 गुणे 1, 875 सॉरी 1875, और इसका जो रेशियो हो जाएगा यक्स हो जाएगा। ये दोस्तों इनको प्रॉफिट हो रहा है 1875 अनुपात यक्स। रिस्का और आकाश को जो प्रॉफिट का रेशियो यह है दोस्तों। जबकि क्वेश्चन में दिया है इनको जो लाभ मिल रहा है, मतलब रिस्का को जो लाभ मिल रहा है कितना, रिस्का को जो लाभ मिला 225 रुपये का लाभ मिल रहा है वर्ष के अंत में। और क्या है, और जो आकाश से इनको जो लाभ मिल रहा है 288 रुपये का लाभ मिल रहा है। दोनों को जो लाभ मिल रहा है इसका हम क्या कर लेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो ये जो लाभ का तो ये भी जो प्रॉफिट है दोस्तों, ये भी प्रॉफिट है, इसका हमने रेशियो ले लिया, और ये अकॉर्डिंग टू हमने जो सॉल्व किया इसके हिसाब से। तो क्या करेंगे, दोनों प्रॉफिट को हम इक्वल कर लेंगे दोस्तों, इक्वल कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1875 बटा x, और ये हो जाएगा 225 बटे 288 हो जाएगा दोस्तों, यह आप देख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, यह 25 से जाता है, 25 9 225, और ये 25 7 175, और ये 12 जाएगा, यह 25 पंजे 125 हो जाएगा। अब कितने से कटेगा, ये 9 से काटते हैं, 9 3 27, 9 दूना 18, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32 गुणे 75 से हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आकाश ने निवेश किया यह हो जाएगा 2400 रुपये का, यानी 2400 रुपये का आकाश ने निवेश किया था। इसका आकाश का निवेश आ जाएगा दोस्तों। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन